बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं ना तो ऊपर नीचे रहे, हमेशा ज़्यादातर ख़राब रहे हैं और इनमें कुछ कुछ टाइम ऐसा आया है जब रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन अक्सर ख़राब रहे हैं और कभी कभी तो इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंगों की नौबत आ जाती है। बल्कि दोनों मुल्कों ने कई मरतबा जंगें लड़ी भी हुई हैं। लेकिन पहले जब इनके ताल्लुकात ख़राब होते थे ना तो उसमें एक फैक्टर ये होता था, बड़ा फैक्टर, कि मिलिट्री पावर दोनों का तकरीबन बराबर होता था, बैलेंस होता था मिलिट्री पावर। इंडिया भी अच्छी फोर्स रखता था, इंडिया के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ के पास भी अच्छी फोर्स। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पिछले 5-6 साल से लेके दोनों के ताल्लुकात शदीद ख़राब हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिलिट्री गैप चाइना की फेवर में बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। PLA बहुत पावरफुल है, इंडियन आर्मी, इंडियन जो फोर्सेज हैं उसके सामने वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ का मीडिया पढ़ते हैं, वहाँ के बहुत सारे जो अक्सर एनालिस्ट हैं, सारों की बात नहीं कर रहा, अक्सर जो एनालिस्ट हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको शायद हालात का इदराक नहीं है, या फिर वो जानते हैं लेकिन अपने पब्लिक को झूठ बोल रहे हैं। ये भी कभी कभी पढ़ के ऐसा लगता है। बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट होते हैं जिनका तज्जिया रियलिस्टिक नहीं लगता, वो चाइना को पाकिस्तान जैसी फोर्स कंसीडर करके और इस तरह की फिर एनालिसिस दे रहे होते हैं। वियॉन न्यूज़ इंडिया का बड़ा एक न्यूज़ आउटलेट है आज, जिसमें इंडिया और चाइना की जो सारी लड़ाई चल रही है मुख्तलिफ फ्रंट्स पे, और वो जो एक दूसरे के लिए थ्रेट्स पोज कर रहे हैं, उस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें मुझे अजीब व गरीब लगी। उन्होंने लिखा है कि चाइना कैसे थ्रेट्स पोज कर रहा है और फिर नीचे उन्होंने लिखा है कि इंडिया कैसे उनको काउंटर कर रहा है। पहले मैं आपको ज़रा उनका ये दिखाऊंगा कि चाइना के थ्रेट्स के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं, हाउ इंडिया चेकमेट्स चाइना द सर्किल ऑफ थ्रेट इन साउथ एशियन रीजन। चेकमेट्स अगर आप में से शतरंज कोई खेलता हो, चेकमेट्स का मतलब होता है आप बिल्कुल दबरदूस कर दिया आपने सामने वाले को। तो वियॉन न्यूज़ ने ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि ये चेकमेट हो गया और इंडिया मतलब वो दबरदूस कर दिया उन्होंने चाइना को। इसमें वो बता रहे हैं, पहले वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना हुआ है ना, असल में उसी को कंसिडर करते हुए उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश, अब ये थ्रेट है इंडिया के लिए अकॉर्डिंग टू देम। कहते हैं चाइना हैज़ बीन pursuing Bangladesh to permit a naval facility close to Chittagong, giving it direct access to the Bay of Bengal। फिर वो कहते हैं कि जो ग्रेट कोको आइलैंड है म्यांमार का, जिसके बारे में मैंने स्पेशल प्रोग्राम किया था वैसे ब्रॉडर व्यू का, और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है ना, स्पाई बेस इंडिया कह रहा है, स्पाई स्टेशन वहाँ पर चाइनीज़ ने क्रिएट की है। और ये भी वहाँ पर खबरें आ रही हैं कि कुछ जो PLA है ना, एयरफोर्स उनकी, उसके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनी हुई हैं उस आइलैंड के ऊपर। और ये बिल्कुल अंडमान निकोबार आइलैंड के बहुत करीब है, मतलब 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। तो ये कह रहे हैं वहाँ पर भी इन्होंने हमारे लिए थ्रेट पोज किया हुआ है चाइनीज़ ने। फिर कहते हैं कि ये जो म्यांमार का पोर्ट है वहाँ पर भी चाइनीज़ आ रहे हैं। फिर श्रीलंका वाला जो हम्बनतोता पोर्ट चाइनीज़ ने 99 साल के लिए लिया, और वहाँ पर वो जो इनका स्पाई शिप आया था चाइनीज़ का, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। फिर वो कह रहे हैं कि मालदीव के अंदर जो है ना, वहाँ पर भी चाइनीज़ आ रहे हैं और वहाँ पर भी वो कुछ कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं मालदीव वालों के साथ, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ना। ये सारे थ्रेट्स गिनवाते हुए उन्होंने, अच्छा पाकिस्तान का इन्होंने नहीं लिखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। पाकिस्तान का भी लिखना चाहिए था, बहुत बड़ा थ्रेट तो पाकिस्तान से भी है भाई। मतलब अगर आप रियलिस्टिक होकर देखें तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की अबदी दुश्मनी है, मतलब एक अबदी दुश्मनी होती है ना, अबदी दुश्मनी। अब हमारे लिए ये नंबर 1 थ्रेट है हमेशा से लेके 47 से लेकर। इंडिया की यही स्ट्रेटजी रही है या नहीं रही? कभी कोई ऐसा टाइम आया हिस्ट्री के अंदर जहां पर हम कह सकें कि मुसलसल 3 साल 5 साल के लिए दोनों के दरमियान अमन रहा और दोनों ने दोस्ती की बातें की? ऐसा नहीं होता। छोटे से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए दोनों के दरमियान पीस क्रिएट होता है, फिर दोबारा से वही दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फंडामेंटल इशूज़ रिजॉल्व नहीं होते ना। कश्मीर फंडामेंटल इशू सबसे बड़ा, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता ये ऐसे ही रहेंगे इनके दरमियान ताल्लुकात। वो इन्होंने बहरहाल नहीं लिखे, आई एम वेरी सरप्राइज। मालदीव तक पहुंच गए लेकिन उन्होंने वो नहीं लिखा। लेकिन एनीवे, अब इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है इन सारे थ्रेट्स के हवाले से, और इसमें लूप होल्स क्या हैं जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किए, वो भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि S-400 हमने लिया है। अब ये इनका जो है वो एक चेकमेट है, S-400 इंडिया ने लिया अगेंस्ट चाइना।
कहते हैं कि S-400 द इंडियन एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड इन फर्स्ट S-400 स्क्वाड्रन नियर पठानकोट from where any air attack from China on Ladakh, Himachal and Uttarakhand can be thwarted. Another S-400 squadron has been deployed at India's chicken neck in the northeast. No say so to counter China. क्या ही बात है भाई, S-400 के सहारे जो है वो यहाँ पर नैया तैर रही है उनकी। नाउ S-400 में मसला देखें क्या है। ये जो रशियन आर्म्स मार्केट है ना, रशियन डिफेंस जो इंडस्ट्री है, चाइनीज की बहुत डीप प्रेजेंस है इसके अंदर। सबसे पहले ये जो चेकमेट में क्या मसला है, जो इंडिया समझ रहा है चेकमेट कर लिया, बड़ी डीप प्रेजेंस है। S-400 इन्होंने भी, इनको पता है अपसाइड डाउन ये क्या चीज़ है। और बहुत सारे रशियन प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें चाइनीज इक्विपमेंट्स पड़ रहे होते हैं, सप्लाई चेन का मसला होता है उनका। तो चाइनीज को पता है S-400 क्या है, S-500 क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता है और उनको कैसे काउंटर करना है ये भी जानते हैं। उनके साइबर वॉरियर्स, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उनके जो खूनख्वार गोरिल्ले, ये सारा जानते हैं कि इन सारी प्रोडक्ट्स को डिफ्यूज़ कैसे किया जा सकता है, इनको कैसे नाकारा बनाया जा सकता है, ये इनको पता है। तो पहली बात तो ये चलेंगे नहीं चलेंगे चाइना के अगेंस्ट गारंटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो S-400 ले रहा था, आधी शिपमेंट मिल गई, आधी बंद हो गई है। रशियंस ने उनको मजीद वेपन्स सप्लाई करने से माजरत कर ली, क्योंकि रशियंस पर यूक्रेन जंग की वजह से डॉलर का बैन लगा हुआ है, अमेरिकन ने बैन लगाया है। और इंडियंस इनको इंडियन रुपी में पहले पेमेंट कर रहे थे, अब वो इंडियन रुपी नहीं ले रहे, उन्होंने बंद कर दिया। हालिया जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ना यहाँ पर इंडिया के अंदर गोवा में SCO के इजलास के दौरान, उसमें बिजली गिरा दी रशियंस ने इनके ऊपर, ये कहकर कि हमें रुपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए युआन चाहिए, चाइनीज करेंसी। यानी अब आपको S-400 आगे लेने के लिए चाइना की करेंसी चाहिए होगी। तो अब मुझे ये बताएं कि ये चेकमेट हुआ या दबड़दूस हुआ है कि आपको मजीद जो आपके आधे S-400 रहते हैं अभी आपने मजीद रिसीव करने हैं रशिया से, लेकिन रशियंस कह रहे हैं नहीं, हमें उसके लिए आप चाइनीज करेंसी दें, युआन। तो चाइनीज अपने ही खिलाफ यूज होने के लिए S-400 लेने के लिए आपको क्यों अपनी करेंसी देंगे। तो S-400 वाला जो ऑप्शन है धपड़दूस हो चुका है। दूसरा वो कह रहे हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम्स हमने डिप्लॉय कर दिए हैं और उनका मुंह चाइना की तरफ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये चाइना की एयर स्पेस को ब्रीच करने के लायक हैं या नहीं है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। चाइना को छोड़ें, पाकिस्तान की एयर स्पेस को ब्रीच करने के लायक हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहला ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इक्वल फोर्सेस हैं। चाइना और इंडिया के दरमियान, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, बहुत बड़ा मिलिट्री गैप है। फिर वो तीसरा कह रहे हैं कि इंडिया हैज डिप्लॉयड गार्ड स्पेशल फोर्सेज ऑफ दी IAF along the LAC from Ladakh to अरुणाचल प्रदेश, they have been deployed for carrying out special operations। लेकिन मित्रों मसला पता है क्या है? मसला यह है कि जब वॉर शुरू होगी ना तो इंसान नहीं लड़ेंगे। ये मैं 1000 मरतबा यहाँ पर कह चुका हूँ और इंडिया के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, एनालिस्ट वहाँ पर जो भी है, इंसान नहीं लड़ेंगे। अच्छा, उसके नीचे भी लिखा है इंडिया हैज सैंक्शंस 9400 फ्रेश ट्रूप्स फॉर 7 न्यू बॉर्डर बटालियंस, दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर मैनिंग 47 न्यू बॉर्डर पोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। देखें मसला वही है कि उधर से मशीनें होंगी, मशीनें आई रिपीट, रोबोट्स, मशीनें, सॉफ्टवेयर्स, वर्चुअल डोमेन्स वो ऑपरेट कर देंगे। उसके साथ वो मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो मिनिमम होगी। वहाँ से आपके बंदे होंगे, उधर से मशीनें होंगी, तो जानी नुकसान आपका बढ़ेगा। इस तरह की ये जो भी आप कर रहे हैं ना तैयारियां, जानी नुकसान बढ़ेगा। ज़्यादा फौजियों का मतलब ज़्यादा लाइबिलिटी, ज़्यादा जानी नुकसान और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा जंग के दौरान, जब बंदे ज़्यादा मरेंगे आपके। तो ये कोई तैयारी नहीं है, गलत एंगल से, गलत डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर इंसान होंगे ही नहीं लड़ने के लिए, तो आप इंसान कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ से? आपको तो उन्हीं डोमेन्स के अंदर कारनामा कुछ करके दिखाना चाहिए और उनकी कैपेबिलिटीज़ को काउंटर करने के लिए उसी कैपेबिलिटीज़ में आपको उसी भाषा में उनको जवाब दें। रोज़ाना बीजेपी वाले इस तरह की भाषण देते रहते, मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसी भाषा में समझाएंगे। उधर सॉफ्टवेयर मशीनें, इधर से आपको सॉफ्टवेयर मशीनें डेवलप करनी पड़ेंगी उनको काउंटर करने के लिए। ये काम नहीं करेंगे, मतलब कमांडोज, वो ब्लैक कैट कमांडो, वाइट कैट कमांडो, फलां कैट कमांडो काम नहीं करेंगे। आप हार जाएंगे जल्दी इसके चलते, ह्यूमन सोल्जर्स के चलते। तो मेरा ख्याल में पहले भी इंडिया इसको मिसरीड कर रहा था, चाइनीज़ कैपेबिलिटीज़ को, अब भी मिसरीड कर रहा है और ये गलत डायरेक्शन में कई साल से लेकर इंडिया को तैयार करें, गलत डायरेक्शन में। ये सारी तैयारियां पाकिस्तान के लिए तो ठीक हो सकती हैं, चाइना के खिलाफ इंडिया के किसी काम नहीं आएंगी।